अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और हमारे टेक्निकल बाबा CS चैनल के ऊपर पाइथन की डीप सीरीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पाइथन के अंदर जो है वो फंक्शंस को स्टार्ट किया हुआ था और हमने न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग के जो फंक्शंस या मेथड देखे थे, आज जो है वो हम डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई होने वाले डिफरेंट मेथड्स या फंक्शंस को देखेंगे। तो जो है वो हम इनको देख लेते हैं कि ये डिक्शनरी के ऊपर कौन कौन से मेथड्स को हम या फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दो चार इंपॉर्टेंट बता देता हूँ फंक्शन। ठीक है, डिक्ट एक मॉड्यूल होता है जिसे हम पाइथन के कोड में जो है वो इंपोर्ट करके इन फंक्शन तक एक्सेस कर सकते हैं। कभी कभार मॉड्यूल को इंपोर्ट किए बगैर भी काम चल जाता है क्योंकि वो फंक्शंस बिल्ड इन भी होते हैं। ठीक है, तो जो है वो कब हमें मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना भी पड़ सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन के तहत, बट मोस्टली केसेस में लोग इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल्स को। ठीक है, तो जो है ना अभी हम देख लेते हैं। डिक्ट मॉड्यूल होता है जिसके अंदर डिक्शनरी से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। ठीक है, और हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चंद एक फंक्शंस लिखे हुए हैं। एक क्लियर फंक्शन होता है जो डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है। कीज जो है वो डिक्शनरी की कीज को प्रिंट करता है क्योंकि जो डिक्शनरी होती है वह की वैल्यू का पेयर होती है। ठीक है, और अपडेट फंक्शन जो होता है वो डिक्शनरी को अपडेट कर देता है और वैल्यूज फंक्शन जो होता है वो डिक्शनरी की वैल्यूज को प्रिंट करता है। ठीक है, इसको करते हैं एग्जिट और मैं चलता हूँ अपने VS कोड के ऊपर। मैं यहाँ पे न्यू फाइल जनरेट करूँगा जिसका नाम होगा क्या कहते हैं, डिक्ट फंक्शंस डॉट पाई। ठीक है, डॉट पाई इंटर करेंगे। अब जो है ना वो फंक्शंस को कॉपी करने से पहले ना हमने एक डिक्शनरी की फाइल बनाई थी, उससे एक डिक्शनरी तो ले लेते। यहाँ से मैं इस डिक्शनरी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+C से ये वैसे ही कॉपी कर लें इसको। ठीक है, मैंने यहाँ से आप लोगों के लिए कॉपी कर ली और ये इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डिक्शनरी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और Ctrl+S से सेव करेंगे। अब हम अपने सारे फंक्शंस को आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना ये फंक्शंस मैं इन तीन को फिलहाल कॉपी करता हूँ क्योंकि ये अगर कर दिया ना ये क्लियर वाला तो ये डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। कॉपी करते हैं सिंपली। ठीक है, कॉपी करो फंक्शन यहाँ से। ठीक है, मैंने फंक्शंस को कॉपी कर लिया अपने और यहाँ से मैं Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, और मैं इनको ना साफ करूँगा क्योंकि ये जो है हिंट भी तो होते हैं आप लोगों के लिए लिखे हुए और ये जो है हमें ताकि फंक्शंस को बार बार ना लिखना पड़े तभी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए और ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो मैं इन सारों को फ़िलहाल के लिए ना एक लम्हे के लिए जो है वो कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको ना Alt का बटन प्रेस किया और ये इनको कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है, शिफ्ट से 3। ठीक है, ये अब मुझे कीज प्रिंट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ से जो है वो प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, प्रिंट भी तो करनी है। ठीक है, डिक्शनरी जब कीज प्रिंट भी तो करनी है तो यहाँ से जो है वो मैं अपनी डिक्शनरी का नाम सिलेक्ट करूंगा। dict1 है डिक्शनरी का नेम, तो ये रहा dict1 डॉट कीज। ठीक है, तो ये मैंने कीज को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और ये जो है Ctrl+S से सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो ये जी देखें कि हमारी डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट होके आ गई हैं। ठीक है, डिक्ट की जो कीज है ना वो प्रिंट होके आ गई हैं। सही है, तो जो है इसको जो है फिलहाल के लिए ये इसको भी साथ ही साथ वो प्रिंट किए जा रहा है। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन को हटा देते हैं 1 मिनट, फिर देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंट को हटा देते हैं और Ctrl+S से सेव करते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन प्रिंट करके सिर्फ कीज को प्रिंट करेगा। ठीक है, नहीं किया इसने प्रिंट। ठीक है, यहाँ से उसने नहीं किया प्रिंट, नीचे देखे ना नहीं किया। तो प्रिंट फंक्शन याद रखिएगा लाजमी होता है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन और ये जो है अब प्रिंट करेगा इस डिक्शनरी की वैल्यूज को। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो हमने अप्लाई किया, Ctrl+S से सेव किया और ये जो है ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, रन कोड के साथ डिक्शनरी की कीज को प्रिंट कर रहा है। मैंने समझा कि ये सिमिलर प्रिंट कर रहा है लेकिन ये देखें ये अंडरस्कोर प्रिंट कर रहा है, यानी ये इसके अपने कोड का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी की कीज की लिस्ट जो है वो आपको प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, डिक्शनरी की कीज की। अब जो है अपडेट करना है आपको। ठीक है, अपडेट करने के लिए क्या करें, प्रिंट करें। ठीक है, प्रिंट किया आपने
यहाँ से जो है वो आपने ब्रेसेस लगाई, इसके बाद किया आपने dict1 का नेम पास किया, डॉट लगाया ऑपरेटर, और यहाँ से अपडेट क्या करना चाहते हैं आप अपडेट करना चाहते हैं एक की जो है वो नई कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंडोज़ और उसको वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ 10, ठीक है, विंडोज़ 10, ठीक है, विंडोज़ 10 यहाँ से जो है वो 10 पास करना है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों के लिए ऐसे मैंने कर दिया, लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि ये एरर दे रहा है। अब इसका मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको कर लें यहाँ से सिंपली कट, ठीक है, कट, क्योंकि ये लेता है यहाँ पे वेरिएबल का नेम। यहाँ पे एक नया वेरिएबल नाम बनाए जिसका नाम रखें यूपी यानी अपडेट, और उसको एक नई डिक्शनरी की फॉर्म में ले आए, ठीक है, नई डिक्शनरी की फॉर्म में Ctrl+V से पेस्ट करें, ठीक है। अब जो है इसको Ctrl+S से कोड को सेव करें। अब इसके अंदर ना अपना यूपी पास कर देंगे, यूपी जो हमारा वेरिएबल है Ctrl+S से सेव करेंगे। तो इस फंक्शन को ऐसे यूज करें, एक नए वेरिएबल के अंदर न्यू वैल्यूज को डाल देना है, जितनी भी मर्जी डालना चाहे, ठीक है, जैसा कि ये डिक्शनरी बनी हुई है उसको फिर इधर पास कर दें। तो कंट्रोल इसको मैं जो है वो रन कोड करता हूँ, ठीक है, रन कोड। तो इसने क्या किया, इसके अंदर एक नई जो है ना वो वैल्यू इम्प्लीमेंट कर दी। ये जो है कहाँ पे कहीं पे हमने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया जिससे जो है वो नन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। dict.update ये फंक्शन तो ऐसे ही यूज होता है, तो ये किस लिए, इस फंक्शन को ना 1 मिनट के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। ये जो है इसको कर देते हैं कमेंट आउट। कैसे कमेंट आउट करते हैं, इसको ना शिफ्ट से और 3 से कमेंट आउट कर लेते हैं और Ctrl+S से सेव कर देते हैं, ठीक है। और अब दोबारा हम अपने कोड को रन करते हैं। ये नन क्यों प्रिंट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसके अंदर इसको तो अपडेट करना चाहिए, ठीक है, इसको तो अपडेट करना चाहिए। तो ये जो है इसको अब हम अपनी डिक्शनरी को दोबारा प्रिंट करते हैं, 1 मिनट प्रिंट करते हैं दोबारा डिक्शनरी को, और प्रिंट dict1, क्या है हमारी डिक्शनरी का नाम dict1, Ctrl+S से सेव करो, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या आया है, रन कोड, ठीक है। ये देखें, मुझे शक पड़ रहा था कि इस फंक्शन के अंदर कुछ मसला मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या करेगा, नॉन रिटर्न करेगा क्योंकि इसने प्रिंट तो करके नहीं देना, ठीक है। तो ये जो है ये सिंपली अपडेट करता है। फिर डिक्शनरी को जब आपने प्रिंट किया तो ये डिक्शनरी जो है वो अपडेटेड हो गई, यानी इसके अंदर एक वैल्यू जो है वो मिल गई है आपको, ठीक है। अब इस फंक्शन की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये मुझे शक पड़ रहा था कि डिक्शनरी को हमें दोबारा प्रिंट करके देखना होगा, तभी ये विंडोज असाइन हुआ होगा। ये देखें उसने असाइन कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को शक व शुबा दूर हो गया होगा। अब जो है वैल्यूज वाली देख लेते हैं। यहाँ से प्रिंट करता हूँ, प्रिंट का फंक्शन यहाँ से, और ये हमारी dict1 थी, dict1। अब याद रहे कि dict1 जो है वो हमारी अपडेट हो चुकी है, ठीक है, dict1 डॉट वैल्यूज। तो ये इस ऐसे और Ctrl+S से सेव, और ये देखें अब हमारी जो है ना वो वैल्यूज प्रिंट होंगी। पहले कीज हमने प्रिंट की थी, रन पाइथन रन कोड करें सिंपली, तो ये इसने जो है ना सिर्फ वैल्यूज जो है वो प्रिंट करके दिए हैं। ये देखें वैल्यूज प्रिंट करके, इधर जो है उसने कीज और ये पूरी डिक्शनरी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है। ये ऊपर वाला कोड है, और ये जो नीचे वाला है ये डिक्शनरी की वैल्यूज है। अब डिक्शनरी को बनाना है एम्प्टी, यानी क्लियर करना है। तो क्लियर फंक्शन था हमारा, प्रिंट का फंक्शन लगाते हैं ना सबसे पहले। प्रिंट नहीं, सॉरी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लगाओ dict1 लगा दो, यहाँ से डॉट लगाओ और क्लियर का फंक्शन यहाँ से आएगा। ये ऊपर ऊपर ही आ रहा है, क्लियर कर दिया इसने डिक्शनरी को। तो अब डिक्शनरी को दोबारा प्रिंट करो, dict1 को दोबारा क्या करो, प्रिंट करो। और वो कैसे करो, इसको ऐसे पास कर देते हैं, सॉरी मैंने गलत पास कर दिया। यहाँ से जो है ना मैं प्रिंट लिख लेता हूँ, यहाँ से प्रिंट लिख लेते हैं, प्रिंट, और ये ऐसे Ctrl+S से सेव करो। जो है इसने डिक्शनरी को बना दिया होगा एम्प्टी। तो रन कोड करो, यहाँ पे ये देखें डिक्शनरी के अंदर कुछ भी नहीं रहा, उसने एम्प्टी बना दिया, डिक्शनरी के अंदर कुछ भी नहीं रहा।
पहले इसने वैल्यूज़ को, ये ऊपर वाले फंक्शंस की आउटपुट है, तो आपके इस फंक्शन की जो अभी मैंने करवाया उसकी ये आउटपुट है, डिक्शनरी के अंदर कुछ भी नहीं रहा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।